माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी एवं कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के मंत्री महोदय श्री कपिल मिश्रा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जोरदार तालियों से इन महानुभाव का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद तमाम उपस्थित जनों का और बहुत स्वागत हमारे अतिथियों का मंच पर पधार चुके हैं। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल कारक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की ताहिर फराज साहब और श्रीमती मैत्री पुष्पा जी से और डॉक्टर जीतराम भट्टी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो भी इस रस्म में भाग लें। बहुत शानदार, बहुत पवित्र ये रस्म, दीप ज्ञान का, दीप उन्नति का, और दीप का वाद होता। तालियों से स्वागत आपका और आपका मैं यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति यहाँ को इस आयोजन को और गरिमामय बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम अतिथियों का मैं दिल की गहराइयों से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तमाम अतिथिगण अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का स्वागत यहाँ पर होता हुआ बहुत ही गरिमामय ये आयोजन इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री एन.के. शर्मा जी का, तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम का। ये पुष्प अपनी कहानी बहुत धन्यवाद अपनी कहानी खुद कह दिया करता है। श्रीमती मैत्री पुष्पा जी का स्वागत करते हुए पैदा करती हैं और जो होगा हुआ कविगण का बहुत शानदार, और इन कवियों के नाम मैं तब तक आप तक एक बार फिर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सुश्री अंजू जैन जी, अनु सपन जी, अभय सिंह निर्भीक, अशोक भाटी जी, आदर्श कुमार इनकलाब जी, आशीष सोनी जी, कमलेश शर्मा जी, कविता किरण जी, कविता तिवारी जी, डॉक्टर कुंवर विजयन साहब, कुमार मनोज साहब, गुणवीर राणा साहब, पंकज बराज साहब, पंकज प्रसून जी, प्रवीण शुक्ल जी, बनज कुमार बनज जी, बलवीर सिंह करुण जी, यहाँ पर ये सारे कवि इस समय आपकी नजरों के सामने हैं। रचित दीक्षित जी, रमेश मुस्कान जी, देखिए एक बार तालियां हो जाएं और क्या बात है, बहुत धन्यवाद। राजेंद्र राजन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। राव अजात शत्रु जी, डॉक्टर वारिजा जी। यह जनता का महानगर दिल्ली, दिलवालों का शहर, परिचर्चा सम्मेलन गोष्ठी, उत्सव उमंग आठों प्रहर, जनमन संग गणतंत्र विराजित और उपस्थित कविता कविवर, जनमन संग गणतंत्र विराजित और उपस्थित कविता कविवर। स्वागत है सविनम्र आपका, स्वागत है सविनम्र आपका, श्रोताओं हुए अतिथि मान्यवर, श्रोताओं हुए अतिथि मान्यवर। गणतंत्र महोत्सव के अवसर पर हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में
पधारे सभी देश के कोने कोने से जाने माने कवियों का मैं बहुत बहुत दिल्ली की सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। पिछले दफ़ा इस कवि सम्मेलन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था कि ये इधर बैठे कवि और इधर सुनने वाले दोनों के बीच इतना तारतम्य बना कि पूरी रात, और बल्कि पूरी रात क्या, सुबह 7 बजे तक ये कवि सम्मेलन चला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी आत्ममुक्ता, उसी मधुर वातावरण में आज फिर से ये कवि सम्मेलन चलेगा। सभी सुनने वालों का और सभी सुनाने वालों का बहुत बहुत स्वागत है और हिंदी अकादमी को एक बार फिर से एक सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। सभी आए हुए भाइयों बहनों, हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हिंदी अकादमी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, आज के कवि सम्मेलन को आयोजन करने के लिए। गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश भर के बड़े बड़े कवि आज इस मंच पर मौजूद हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कविताओं में जितनी क्रिटिसिज्म दिल्ली सरकार की करना चाहें आप दिल खोल के कीजिएगा। और जितनी क्रिटिसिज्म मोदी सरकार की करना चाहें वो भी दिल से। उन्होंने बहुत बड़ी अपनी आर्मी छोड़ रखी है फेसबुक और ट्विटर पे, तो जब आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो खूब गालियां देंगे। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनमें आधे से ज़्यादा फर्जी राष्ट्रवादी हैं। और सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे मनीष जी ने कहा, आज पूरी रात हम सब लोग एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और भारतीय राजनीति में नई युवता, नई सोच और सामान्य व्यक्ति भी इस महलीय प्रबंधन के बीच घुसकर तहलका मचा सकता है, इसके प्रतीक हम सबके सेनापति अरविंद केजरीवाल जी। और इस कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान अखबार के या इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर से पास जुगाड़ कर इसे अक्सर हम लोग जो सुनने आते थे, मनीष और हम, आज वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। हमने इस कवि सम्मेलन को पीछे बैठ के बहुत सुना है अपने ग्रेजुएशन के दिनों में। आज ये परिवर्तन है कि वो यहाँ अतिथि हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कपिल मिश्र जी यहाँ पर हैं। ये देश भर के तमाम बेमहनीय लोग यहाँ पर बैठे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं मंच पर हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर मेरे कविता के गुरु और जिनसे मैं क्लास में भी पढ़ा, हालांकि क्लास में हम दोनों कम होते थे, पीजी कॉलेज में, एमए में, क्योंकि गुरुजी भी कवि थे और मैं भी कवि था, तो दोनों प्रोग्राम में ही मिलते थे कहीं ना कहीं। तो से आज मंच पर वो कवि हैं जो सच बोलते हैं, जो सबके साथ खड़े होते हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भारतीय राजनीति में उदयमान इस नवीन चेतना के ध्वजवाहक जो इस मंच पर है और कई विधायक हमारे सामने हैं, वो सब जितनी भी देर रहेंगे वो कवियों के कहे हुए किसी भी बात को इसलिए स्वीकार कर लेंगे, उस चोट को इसलिए स्वीकार कर लेंगे, कई बार बुरी भी लगेगी। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री महोदय, आपको किसी कवि की टिप्पणी बुरी भी लग सकती है, लेकिन उसे इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि जिन पत्थरों ने हथौड़े और छेनी की चोट सहने से इनकार कर दिया, वो सड़क के किनारे पड़े रह गए, वो कभी स्तवन और पूजा योग प्रतिमा कभी नहीं बन पाए, मंदिर की आरती के योग्य कभी नहीं बने। तो अगर इस देश का स्तवन स्वीकार करना है तो कवियों की आलोचना, कवियों की टिप्पणी स्वीकार करनी होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अभिभूत हूँ कि हमारी हिंदी कविता की वार्षिक परंपरा के सारे सूर्य, सारे चंद्रमा, सारे नक्षत्र, सब तारिकाएं इस मंच पर हैं। मैं दिल्ली में आप सबका कवि होने के नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत। लेकिन ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही और सबसे बढ़िया बात मुख्यमंत्री जी, आपने एक अच्छी बात कही। अक्सर कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता कि भाई आप हमारे खिलाफ भी बोलो, बीजेपी के खिलाफ भी बोलो, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, इन सब कवियों की दिक्कत क्या है? नोटबंदी के बाद अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ तो हम बोल देंगे, वहाँ खाते में कुछ नहीं आया तो किसके पास आएंगे? हमें ये बड़े अलग तरह के प्रलोभन होते हैं राजनीति। अच्छा, मनीष जी ने कह दिया
पिछली बार 7 बजे तक चला था। इस बार उसका रिकॉर्ड तोड़ना है और ये कह के थोड़ी देर बाद ये निकलने ले। आप और हम रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। आपके कहने में हम सब काम करेंगे। कहते पुष्प जी बैठी हैं, बहुत बड़ा साहित्य इनका बड़ा है, आदरणीय सभी लोग बैठे हैं। और आप एक और अच्छी बात देखो, आज ये जितने बुके दिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सारे कभी लपक लपक के ले रहे थे। कौन कहता है साहित्यकार सम्मान वापसी करते हैं? देखो सबके पास है, सबको हाथ में इज्जत दी, सबने अपनी इज्जत अपने हाथ में रख ली। चलिए कोई बात नहीं, एक कोलाहल होता है, कल आम आदमी है। हाँ तो दिखने दो पीछे वालों को भी, तो यार सुनो, देखने में कुछ भी रखा। अच्छा कुछ नहीं चल, और वो इशारे में। आइए मित्रों, मैं ये छोटी मोटी बात करके और एक और अपने शुरू में बात करूं, बाद में तो 30 लोग हैं, ये मुझे बोलने का मौका देंगे मुझे पता नहीं। आज मेरी स्थिति ऐसे स्पीकर की तरह बना दी है जो लोग सभा में सिर्फ यही कहता है, कृपया शांति बनाए रखिए। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन सच मानना, ये बात मुझे अभिभूत कर रही है कि लाल किले का वो कवि सम्मेलन जो बड़ी परंपराओं से आता है, दिनकर निराला अज्ञेय बच्चन से होते हुए, बाल कवि बैरागी नीरज से होते हुए, बलवीर सिंह तरुण से होते हुए, आज जब यहाँ खड़ा होता है और उसको हम सब लोग जितने भी कवि हैं, हम अगर अपने इस युग पर गर्व करते हैं तो वो एक कवि के कारण करते हैं, क्योंकि वो कवि युवा चेतना का पर्याय बना और वो कवि देश में ऐसी स्थिति बना जब विश्व हमें आपको दिखाता है कि बॉब डैलन को नोबेल प्राइज मिलता है। मैं तो आपसे कहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर कुमार विश्वास को आपने नहीं अपहरण किया होता तो शायद उनकी जगह नोबेल प्राइज इनको मिला होता। आपने हमसे हमारा नोबेल प्राइज छीन लिया। मैं इतनी बात तो करनी चाहिए ना मुझे, बात समझिए। दोस्तों ये सब बातें अपनी जगह, परिचय सब कवियों का हो गया है। समय वाकई ही कम है क्योंकि 30 कवि हैं और हम सब कवियों का सर्वश्रेष्ठ सुनना चाहते हैं। लाल किले का कवि सम्मेलन एक औपचारिक कवि सम्मेलन नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिसंख्य श्रोता वो हैं जो हर बार आते हैं, यहाँ की गरिमा को जानते हैं, यहाँ की प्रतिष्ठा को जानते हैं, यहाँ के गौरव को जानते हैं। यहाँ शब्द भैया, यहाँ शब्द की एक अलग तरह से अर्चना होती है और जितने भी कवि यहाँ आते हैं वो कविता को अपने परिष्कृत करते हैं। आप लोग उन्हें अनुमोदित करते हैं कि अखिल भारतीय कवि है या नहीं। आज की रात सिर्फ आप और हम होंगे, ये कवि होंगे, आपके बीच एक एक कवि आएगा। लेकिन उससे पहले सबका परिचय हो चुका। मेरी भूमिका कोई बड़ी भूमिका नहीं है, सिर्फ 4 लाइन में अपना परिचय देता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि आज की रात आप मेरा परिवार हैं, ये मेरा खानदान है, आप मेरी बोली हैं, ये मेरी जुबान है, आप मेरी अस्मिता हैं, ये मेरी पहचान है, आप मेरी जमीन हैं, ये मेरा आसमान है। और मैं त्रिशंकु बनकर इस रथ का, वाहन का आपके साथ आगे ले जाऊंगा। जहां आपको अच्छा लगे आप कवियों को पिलार दें, दुआर दें। कवियों से निवेदन है कि आप इनकी संवेदना और समय दोनों का ख्याल रखें। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, सबसे लंबा नहीं देना है। सबसे पहले मैं चाहता हूं मां शारदे की वंदना करें। मां शारदे की वंदना के लिए इस मंच पर सभी सक्षम हैं, लेकिन इस मंच की सबसे छोटी बिटिया जिसके हाथ में अगर पूजा का थाल होगा तो निश्चित रूप से हमें मां का आशीष अतिरिक्त मिलेगा। मैं कविता तिवारी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और मां शारदे की वंदना करें। उसके बाद हम कवि सम्मेलन का शुरुआत। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा
करती हूँ, आप सबका मन करना चाहती हूँ सर। श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ, श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ, दीप्त शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ, लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वर दात्री है विधात्री, पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे नाज कविता संवार दे। मुझे 5 भाषाएं आती हैं और भाषाएं सुनिएगा और उसके बाद आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। और आइए मैं इस ज्ञान को प्रमाणित भी करता हूँ। कविता का स्तर बहुत गिर रहा है, रास बिहारी गौर जी बता रहे थे। मैं स्तर बढ़ाने का भी कार्य करता हूँ और यहीं से शुरू करता हूँ। देश में क्या हो रहा है इसी कविता से समझ में आ जाएगा। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजनू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। पीछे हैं कुछ हमारे लखनऊ के लोग लग रहा है, शायरी की समझ रखने वाले। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिए, मजा लीजिए। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजनू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप ही ताली बजा दीजिए। अब देखिए देश के संदर्भ में अगर इसको हम लें, हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, ताली बराबर बजाई आपने। एक पंक्ति में व्यंग कहने की कोशिश करता हूं। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। वाह। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। बहुत शुक्रिया। एक पंक्ति में एक और व्यंग देखिए। हमारे नेताजी साल में एक बार रोजा इफ्तार कराते हैं। हमारे नेताजी साल में एक बार रोजा इफ्तार कराते हैं और फिर ईद का चांद हो जाते हैं। यार ख्वाहिश पे दम निकले, निकालो कैश जब भी एटीएम से हद से कम निकले। अभी भी लिमिट डिसाइड नहीं हो पा रही। निकालो कैश जब भी एटीएम से हद से कम निकले, और निकलना बैंक से पैसों का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरी लाइन से हम निकले। जिगर मुरादाबादी साहब अगर होते, क्या लिखते वो? हमको हटा सके किसी लाइन में दम नहीं, हमको हटा सके किसी लाइन में दम नहीं, हमसे बनी है लाइन, किसी लाइन से हम नहीं। मेरा काजरी साहब, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई नोटों को सजाया जाए, और घर से है बैंक बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए नेता को फंसाया जाए। कैफी आजमी साहब, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या नोट 100 की छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या नोट 100 की छुपा रहे हो? आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या लाइन में लग के आ रहे हो? मुख्यमंत्री जी मुझे सुनना चाहते हैं ऐसा बताया। हम आभारी हैं, हमारी तो कोई घर में नहीं सुन रहा। मैं तो ऐसे ही एक दिन बैठ के कुछ लिख रहा था तो धर्मपत्नी ने कह दिया, काहे कागज काले कर रहे हो?
मैंने कहा आजकल एक उपन्यास लिख रहा हूँ। बोले बेकार परेशान हो रहे हो, 50 रुपए में तो लिखा लिखाई मिल जाता है। जो जो विषय थे भाई पंकज प्रसून ने अच्छे से छुए। नोटबंदी पर तो आप सब लोगों से क्या कहना। यूं तो पैसे के लिए लोग हमेशा मरे हैं, लेकिन ये पहला मौका रहा जब अपने ही पैसे के लिए मरे। हाँ, एक रचना समय की अपनी सीमाएं हैं। हाँ, राजनेताओं का तो खैर ये मंच नहीं है, लेकिन आपने इजाजत दी है तो आप समझ ही जाएंगे। वो सब वीडियो सब चलते रहते हैं, आप सुनते रहा करो। गांधी मार्ग भी बताया, चरखे के साथ फोटो खिंचाने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। अरे वाह, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। औरत का त्याग पुरुष से बड़ा है। औरत का जो संघर्ष और समर्पण है उसके सामने हम पुरुषों का कोई त्याग और समर्पण मायने नहीं रखता। मैंने तो एक दिन पत्नी से ऐसे ही कह दिया था, शादी की 25वीं वर्षगांठ थी। मैंने कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। वो बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा।